हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज प्रेशर। तो बच्चों जैसा हम डेफिनेशन जानते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। बच्चों ये डिस्कस करने से पहले, इसके कंसेप्ट को समझने से पहले हम कुछ इसके एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो जैसे कि आपको ये दो डायग्राम दिख रहा है, ये मैं ही हूँ, मैं किसी और का क्यों मजाक उड़ाऊं, मैं ही हूँ। मान लो मैं दोनों पैर पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं अर्थ सरफेस पे कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब प्रेशर लगा रहा हूँ कुछ। मान लो मैं एक पैर पे खड़ा हो गया, जैसे ये सेकंड वाला डायग्राम में। तो आप बताना किस केस में मैं ज़्यादा प्रेशर लगा रहा हूँ, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में। आप सोचो, फर्स्ट वाले में मैं दोनों पैर पे खड़ा हूँ ऐसे, और सेकंड वाले केस में मैं एक पैर पे खड़ा हूँ, ठीक है सॉरी, एक पैर पे खड़ा हूँ। तो बताओ मैं किस केस में ज़्यादा प्रेशर लगा रहा हूँ अर्थ सरफेस पे। इसके बाद हम और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लो ये दोनों आइडेंटिकल बॉडी हैं, ठीक है। मतलब ये मान लो ना कील है, कांटी, मास है इसका मान लो 2 kg, बहुत भारी कांटी है ठीक है, फैक्ट्री वगैरह में यूज होता है ये। इसको मैंने शार्प कर दिया इसके एक एंड को, और इस केस में वो जैसा का तैसा है, मतलब कुछ शार्प नहीं किया मैंने, सिंपली उसको ऐसे रख दिया है। और फर्स्ट वाले केस में मैंने इसको शार्प कर दिया, ऐसे हम पेंसिल छिलते हैं ना, वो किससे, शार्पनर से ना, वही सॉरी। तो किस केस में ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है आपको बताना है। तो बच्चों पहले ना हम इसको समझते हैं। तो देखो इस केस में आप देख सकते हो कि दोनों पैर पे खड़ा है, मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट है A1। इस केस में एक ही पैर पे खड़ा है, मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट है A2। एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब मेरा जो पोर्शन, बॉडी का जो पोर्शन सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो इस केस में एरिया ऑफ कांटेक्ट है A2। हम देख सकते हैं कि A1 जो है वो A2 से ज्यादा है, तो P1 जो होगा वो P2 से कम होगा। कैसे वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कांटी है, ठीक है, बहुत भारी कांटी है, 2 kg वाला, ठीक है। इसका एंड जो है बहुत नुकीला है। तो वेट देखो बच्चों दोनों केस में सेम है, ये 2 kg का है, ये भी 2 kg का है। वेट इज इक्वल टू, वी नो दैट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मैंने अज्यूम कर लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लोअर क्लास में हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, क्लास 8-9 में ऐसे समझ सकते हैं। तो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों वेट क्या आ जाएगा, 20 न्यूटन। इस केस में भी 20 न्यूटन, राइट। दोनों केसेस में वेट सेम है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है, यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा है। मतलब लाइक दिस, ऐसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ऐसे है तो कुछ नहीं मेरे पास, ये चलो हाँ ये पेन, ये भी स्टूडेंट का ही है, चोरी करके रख लिया था मैंने, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये पेन, मान एक समय के लिए मान लो जैसे मैथ्स में मानते हो ना, माना कि राजू की उम्र x थी वैसे ही मान लो इसका दोनों का मास सेम है, मान लो। तो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ये जो है ना वो एरिया ऑफ कांटेक्ट, मतलब इतना एरिया कांटेक्ट में है। अब पेन के केस में देखो, इतना एरिया, कितना कम एरिया है ना, देखो क्योंकि नुकीला है ये। तो मान लो अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, जैसे फिलहाल तो अभी 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 2 kg का है, बट आप ऐसे तो नहीं मान सकते सर 2 kg का पेन से लिखते हैं आप, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मान लो मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और इससे भी मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। ज्यादा दर्द किस में होगा मुझे, पेन वाले केस में, पेन वाला में, ये पेन के कारण जो पेन होगा या मार्कर के कारण जो पेन होगा, ये वो वाला पेन, मतलब दर्द होने वाला पेन। ऑब्वियसली इससे जब हम फोर्स लगाएंगे, क्यों बच्चों, यही समझ में आता है प्रेशर से। प्रेशर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है। याद रखना बच्चों, फिजिक्स में ना यूनिट का मतलब 1, क्लियर। एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है ये बताता है प्रेशर।
ठीक है। सो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज प्रेशर। इट इज जस्ट सेम एज द स्पीड। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। बच्चे लोग बोलेंगे सर नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होता है, ये होता है स्पीड। तो वैसे ही आप समझ सकते हो एक यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है ना, वो प्रेशर होता है। अब हमें समझ में आएगा। देखो बच्चों, डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे ए है, राइट, नीचे में ए है, तो अगर मैं ए को इंक्रीज करूंगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन बढ़ेगा ना, फोर्स सेम है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इस केस में भी फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का डिवाइडेड बाय एरिया। मान लो ये एरिया कितना होगा, मान लो 2 है, यह है केस 1। अब आप केस 2 की बात करो, फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन, लेकिन एरिया क्या है यहाँ पे 2 न्यूटन 2 मीटर स्क्वायर सॉरी है, होगा नहीं, ज्यादा ही होगा ना, देख सकते हो ना, ये इतना पतला है, इतना बड़ा है। तो मान लो ये एरिया है 10, तो ऑब्वियसली दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 10। अभी हम यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिट तो आप फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन एसआई सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप बताओ किस केस में मैं ज्यादा प्रेशर लगा रहा हूं, जब मैं दोनों पैर पे खड़ा हूं या मैं एक ही पैर पे खड़ा हूं, ठीक। ऑब्वियसली जब मैं एक पैर पे खड़ा हूं, क्योंकि एरिया कम है, और जब एरिया कम होगा, डिनोमिनेटर अगर मान लो डिक्रीज होगा बच्चों, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। सो इसके रिगार्डिंग और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एक आदमी है, जैसे मान लो मैं एक आदमी, क्या मैं ही हूँ, मजाक उड़ाने के लिए मैं ही हूँ, मैं अपना खुद ही मजाक उड़ाता हूँ, ठीक है। मान लो मैं 2 पैर पे खड़ा हूँ, फर्स्ट केस। अब बताना किसमें मैं ज्यादा प्रेशर लगा रहा हूँ। सेकंड केस, एक पैर पे खड़ा हूँ। थर्ड केस, मैं बैठ गया। फोर्थ केस, मैं लेट गया, मतलब मैं जमीन पे पूरा सो गया। अब आप बताओ मैं किसमें सबसे कम प्रेशर लगाऊंगा। अगर जवाब पता हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है, मेरा कोई मोटिव चैनल सब्सक्राइब करवाना नहीं है। हालांकि मैं किसी वीडियो में नहीं बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब करो करो, मेरा इंटेंशन है पढ़ाना, ताकि जो भी बच्चे, कुछ बच्चे ही मेरे वीडियोस को देखेंगे तो वो कुछ सीखेंगे। मेरा कोई इसका बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं होता कि चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। अरे मत करो, पसंद आए तो करो, ना करे तो मत, ना आए तो मत करो, डिसलाइक करके चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा व्हाट इज प्रेशर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।